हेलो फ्रेंड, दिस इज मी। आज हम लोग व्हाइट बोर्ड सेशन में जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग जो सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही समझने वाली चीज जो है वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये वैसे ही जैसे आपने पूरा रामायण पढ़ा लेकिन आपको राम कौन है समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो पूरा अकाउंट समझ लिया लेकिन आपने गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी नहीं समझा, तो आपने कुछ नहीं समझा इसका मतलब। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। डेबिट, DEBIT, डेबिट को DR से रिप्रेजेंट करते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, और क्रेडिट को CREDIT, क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं CR फॉर्म से। तो डेबिट और क्रेडिट दोस्तों लिटरली कहने का मतलब, क्रेडिट मतलब होता है नगद खाता। एक दुकानदार के पास दो खाता होती है, एक जमा खाता यानी कि नगद खाता, और दूसरा होता है उधार खाता। तो नगद खाता जो है, जमा खाता जो है, वो क्रेडिट बुक बोला जाता है, और डेबिट बुक मतलब उधार खाता। दो प्रकार के खाते होते हैं, एक शॉपकीपर के पास, एक दुकानदार के पास, एक बिजनेसमैन के पास नॉर्मली। तो डेबिट क्रेडिट लिटरली तो मीनिंग है, लेकिन अकाउंटेंसी में इसके एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप डेबिट मतलब घटता है, क्रेडिट मतलब बढ़ता है, या डेबिट मतलब पैसे देना और क्रेडिट मतलब पैसे लेना। इस प्रकार से कोई मीनिंग नहीं होता है डेबिट क्रेडिट का। तो ये क्या है एक्चुअली में, इसको मैं बता देना चाहता हूं। एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट जो है अकाउंटिंग में, दीज आर मियर एक्शन सिंबल्स, दीज आर मियर एक्शन सिंबल्स विच रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ टी शेप ऑफ अकाउंट। टी शेप ऑफ अकाउंट जो होता है वो टी शेप का, इस प्रकार से जो शेप है वो टी शेप का है, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड है। ये जो है डेबिट क्रेडिट सिर्फ अकाउंट के लेफ्ट और राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, और इसको एक्सप्लेन करके मैं बताना चाहूंगा कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। कोई भी एक्शन हो वो हमेशा टू एक्शन है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बोला है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी प्रकार से हम लोग जो एक्शन लेंगे उसका ऑपोजिट में उसी प्रकार से रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि उसी प्रकार से अकाउंट्स में भी, कॉमर्स की दुनिया में भी इसी प्रकार से जब हम लोग लेन देन करते हैं, जैसे कि मैंने 5000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कैश जो होता है वो डिक्रीज हुआ और उधर बैंक में कैश इंक्रीज हुआ। तो यानी कि एक एक्शन लिया तो दो जगह इफेक्ट पड़ा, इसलिए डेबिट क्रेडिट टर्म्स वहां से पैदा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग ने ये डेबिट क्रेडिट को समझने की कोशिश किया। सो व्हाट इज डेबिट क्रेडिट? दीज आर mere symbols, mere action symbols, mere action symbols which represents two two side of टी शेप अकाउंट। एक अकाउंट के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है डेबिट क्रेडिट। जैसे कि ये टी शेप अकाउंट है, ठीक है, टी शेप। अब ये जो है वो लेफ्ट साइड है, हम लोग अपना साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड कौन सा होता है, डेबिट होता है, और राइट साइड जो है ये क्रेडिट होता है। ये आपको मैं समझा रहा हूं सिर्फ डेबिट क्रेडिट को क्या होता है आगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सर टी शेप ऑफ अकाउंट का एक लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करता है डेबिट क्रेडिट। तो ये हो गया बस। टी शेप मतलब इस प्रकार का जो शेप होता है, जब हम लोग जर्नल करेंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा कि टी शेप क्या होता है। तो ये है। अब हम लोग आते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अनुसार डेबिट और क्रेडिट का जो कंडीशन है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, डेबिट और क्रेडिट का कंडीशन क्या होगा, वो हम लोग जानेंगे अकाउंट वाइज। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी मतलब वही है। तो सबसे पहले अकाउंट्स लिख देते हैं S/C, और डेबिट को DR, क्रेडिट को CR। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। डेबिट में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट का कंडीशन क्या होगा, द रिसीवर, लेने वाला हमेशा क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा। द रिसीवर, और देने वाला द गिवर हमेशा क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट के लिए कंडीशन, लेने वाला हमेशा डेबिट, देने वाला हमेशा क्रेडिट। फिर रियल अकाउंट, रियल मतलब प्रॉपर्टी जितना भी है बिजनेस का, वो सारा रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्या है, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है वो सारा डेबिट होगा, और व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है
वो क्रेडिट होगा। बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये परचेस तो सेल करते समय बिजनेस में अक्सर होते रहता है। जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर आ रहा है और कैश हम लोग का जा रहा है, ठीक है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको फिक्टिशियस अकाउंट भी बोलते हैं, अवास्तविक अकाउंट। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट का कंडीशन क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा जितना भी होगा बिजनेस में, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सारा जो है वो डेबिट में आएगा, ठीक है। और इनकम जितना भी होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा या गेनिंग होगा, जो लॉटरी वगैरह में पैसे लगता है, ये गेनिंग जो होगा ये हमेशा इनकम प्रॉफिट गेनिंग जो होता है वो क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के लिए। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होता है। तो कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम लोग का माइंड में पूरी तरह से छप जाना चाहिए। जिस प्रकार अखबार में बड़े बड़े हेडलाइन में बड़े बड़े न्यूज छपे होते हैं, उसी प्रकार से हमारा माइंड में ये चीज जो होता है हम लोग पूरा छप जाना चाहिए, हम लोग को पूरा कंठस्थ होना चाहिए। तभी जाके आते हैं जर्नल की बात, जर्नलाइजेशन तभी हम लोग कर पाएंगे, डेबिट क्रेडिट तभी कर पाएंगे ट्रांजेक्शन के साथ, जब हम लोग का ये एकदम याद होगा, एकदम क्लियर होगा। इसलिए इसको कंठस्थ कर ले आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में यही है। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस जो होगा वो सारा डेबिट होगा। रियल में व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है वो डेबिट, और क्या जा रहा है व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट। पर्सनल में द रिसीवर हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा द गिवर, देने वाला हमेशा क्रेडिट, ठीक है। तो यही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, इसी को याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।